आप लोग माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। आज के इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी डायग्राम के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग जो है एनर्जी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो करते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? लास्ट जो सेल होता है किसी भी एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स किसी न किसी सबसेल के होते हैं। सबसेल हमारे पास कितने होते हैं? SPDF। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ये ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इसमें कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास S सबसेल होता है जिसका शेप होता है स्फेरिकल। एक हमारे पास P सबसेल होता है जिसका शेप होता है डम्बल शेप। और एक हमारे पास D होता है जिसका शेप होता है डबल डम्बल। ये आप जानते ही होंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा ही होगा। अब इन्हीं सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, तब जाकर उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब एक ऑर्बिटल किसी न किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो मुझे मालूम क्या चलता है, जो ये ऑर्बिटल्स हैं, चाहे एस हो चाहे पी, मैं अभी डी के बारे में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं रहूंगा या डी के बारे में उतना डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं अभी एस और पी के बारे में ज्यादा बात करूंगा। तो जो एस और पी के ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो ओवरलैपिंग होगी, स्टूडेंट याद रखिएगा, ओवरलैपिंग, वो ओवरलैपिंग हमारे पास दो तरीके की हो सकती है, याद रखेंगे आप। एक तो होता है एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग, याद रखिएगा। पहली ओवरलैपिंग हमारे पास क्या होगा? एंड टू एंड, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग, ये भी हम लोग बात करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है लेटरल ओवरलैपिंग, याद रखेंगे, लेटरल। अब हमारे पास जब बात आती है, जब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है बच्चों, तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है? याद रखें, तब हमारे सामने बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। और जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? पाई बॉन्ड। तो जब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी डायग्राम बताऊंगा तो वहां पे आपको याद रखिएगा दो तरीके के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को पढ़ा हो। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब कोई मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? एटम से। ठीक है। अब जैसे हमारे पास H2 हो गया, O2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, Be2 हो गया, B2 हो गया, ऐसे कोई भी हमारे पास क्या नाम है मॉलिक्यूल दिए जाए जिनमें दोनों जो एटम्स हैं वो सेम हो, तो अब उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो एटम होंगे आपस में वही मिल क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब एटम का में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे, मान लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे? आपस में जब एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ में थोड़ा सा मैं वेव फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा सा चीजें समझ भा पाऊं, मैं समझा पाऊं इसको, कि ये माना जाता है जब कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आउटर सेल है किसी एटम के, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जनरली हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन अगर पाया जा रहा है, तो जब वो रिवॉल्व होता है ना, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक वेव फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन की बात करूंगा तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिसका ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला ये फाई ऐसा होगा, इसका क्या होगा? अब इसको मैं मान लेता हूं फाई ए वेव फंक्शन, इसको मान लेता हूं फाई बी। ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल मान लेता हूं मैं। इसको मैं मान लेता हूं ए एटम, इसको मान लेता हूं बी एटम।
आपस में मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये जो वेव है दोनों ए और बी, मतलब जब ये एटम आपस में मिलेंगे, एटम आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे या तो डिस्ट्रक्टिव। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे तो ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ ऐसे सुपर इम्पोज कर दे रहे, इंटरफेयर कर रहा है, या आप देखेंगे एक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जब एटम आपस में मिलेंगे और उससे मॉलिक्यूल बनाएंगे, और हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ ये मालूम चलता है कि एटम आपस में मिलने के बाद जितने एटम आपस में मिलेंगे उनके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें एक हम बोलेंगे, एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब कहने का मतलब हमारे पास ये है, अगर इसको मैं बोल दूं, इसको बोल दूं मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे बोल सकता हूं, और इसको मैं बोल सकता हूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम लोग दो कंडीशन को लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे बॉन्डिंग वाले को और एक लेके चलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। इतना नोट कीजिए, इतना नोट करने के बाद मैं आगे आपको लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ चीज़ें कैसे हमारे पास हो रही हैं। जो है समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे की चीज़ें क्लियर कराना चाहूँगा, और मेरे हिसाब से आप चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे। जो है सबसे पहले हम ऐसे मॉलिक्यूल के एनर्जी डायग्राम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 14 होगा। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमको दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस देन 14 है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर हो जाएगा पाई 2py, उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz, हो जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। अब स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन आ सकता है, कंफ्यूजन ये आ सकता है कि सर इससे पहले जब आपने आप बाओ का प्रिंसिपल बताया था तो वहां पे आपने सिर्फ 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके बताया, यहाँ पे आपने ऐसा क्यों बताया? तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया बच्चों कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑर्बिटल सी है, एक ऑर्बिटल सी है एटम का, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद याद रखिएगा दो कंडीशन आएंगी आपके पास। एक हमारे पास आएगा क्या नाम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक हमारे पास आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? अब देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो अब एक क्या होगा, एक अपने पास ऐसे बनाएगा, एक अपने पास ऐसे बनाएगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे उसमें कोई भी हम लोग क्या नाम है स्टार वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। और रही बात है सिग्मा की बात, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स, तो एंड टू एंड कर सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह से बच्चों हमें एनर्जी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को फिल करना रहेगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये वाला ये ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। जब मैं इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 की बात करूंगा बच्चों, किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 की, तब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी डायग्राम का मैं बता दूं बच्चों कि यहां तक तो कॉमन रहेगा, जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये वाला पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा बच्चों पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। पहले बच्चों इसको देख ले आप, यहाँ देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मैं देखूंगा ये कुछ डिफरेंसेस है बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पे एक स्टेप आपको और याद रखना है बच्चों, क्या यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2pz स्टार, मैंने इसको बोल दिया।
समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो ये आपके पास दो चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी डायग्राम बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब मैं आपको जो है वन बाय वन एक एक एनर्जी डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नीचे वाला ये लास्ट में रखना सिग्मा 2pz भी होगा, मैं भूल गया था बताने के लिए, लेकिन ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। चलिए अब मैं रफ करता हूँ ये नीचे वाला बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एनर्जी डायग्राम में बनाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब जैसे बच्चों आपके सामने दे दिया गया, मान लीजिए आपके पास दे दिया H2 दे दिया गया H2, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एनर्जी डायग्राम बनाइए, तो बच्चों कुछ नहीं करना है। अब ये मान के चलो आपके दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिले होंगे तभी तो H2 बना होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, इसका मान लेंगे आप 1s2, नहीं 1s1, इसका क्या हो जाएगा 1s1, होगा कि नहीं होगा? तो मतलब अब आपको क्या करना है, जब एनर्जी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो इसका मैं H2 को लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, एक हाइड्रोजन में 1, 2 में 2, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे सिग्मा 1s2। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि H2 बना है इन दो चीजों से, मतलब दो ऑर्बिटल्स रहे होंगे, और दोनों ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? एक एक। तो आप एनर्जी डायग्राम बनाते वक्त क्या करेंगे, ऐसा सॉरी यहाँ बना दो, आप ऐसे बनाइए एक डिब्बा, और एक डिब्बा आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। हमने आपसे क्या बताया था, दो क्या नाम है ऑर्बिटल्स बनने हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये होता है अनस्टेबल, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको लोवेस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाना है। मतलब पहले मैं लिखूंगा ये वाला, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप बना दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन आप कहाँ बना दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास क्या था 1s1, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक नीचे से डिब्बे बना देना है, और एक आपको बना देना है ऐसे ऊपर, याद रखेंगे बच्चों, बना दिया ना आपने। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लीजिए आप, बना दिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये हो गया आपके पास एनर्जी डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी डायग्राम ऑफ H2। अब यहां से बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर बच्चों होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था नीचे वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो पाया जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कितने पाया जाना बच्चों, यहाँ हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है, कुछ नहीं है, तो हाँ 0 मान लूंगा, अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। H2 का डायग्राम एनर्जी डायग्राम मेरे हिसाब से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों C2 का, हम लोग देखेंगे C2 का। मेरे हिसाब से C2 का आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों अब रफ करें, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए रफ करते हैं। अब बच्चों मैं C2 को लेता हूं, C2 याद रखेंगे आप, हमको कहा गया है C2, आप ले लीजिए एग्जांपल है C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाइए। पहली बात आप इसमें ये देखिए बच्चों कि C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए एक कार्बन मतलब 2 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बन के पास 6 होते हैं, 2 कार्बन के पास कितने हो जाएंगे 12, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 12 आ रहा है C2 में टोटल। तो मतलब ये वाला आपको क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑर्डर लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मानते हैं 2 कार्बन रहा होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 रहा होगा, 6 रहा होगा, 1s2 2s2 2p2 ये रहा होगा, 1s2 2s2 2p2 ये था ना बच्चों, इसी से बना होगा C2 ये 12। तो अब ये जो है ना ये आप ये ऐसे आप नीचे लिखते चले जाइए। अब जैसे हम लोग जनरली क्या बनाएंगे, भले इसको आप बना दीजिए ऐसे, एक डिब्बा बनाइए ऐसे, एक डिब्बा इसका बना दीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहां पे लिख दीजिए 1s2, यहां पे लिख दीजिए 1s2। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बना दिए बच्चों, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बना दिए बच्चों। अब एक नीचे आप लेके जाएंगे, एक ऊपर लेके जाएंगे, बताइए पहले क्या आएगा सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बच्चों क्या आएगा, एक डिब्बा हम और बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2s वाला बनाते हैं बच्चों, चलिए मैं यहां बनाता हूं आपको, ये हो जाएगा 2s2,
यहाँ मैंने और बना दिए बच्चों 2s2। यहाँ भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके बना दिए। अब यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बनाने हैं हमको। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2s2 और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा, 1 इसका आएगा, 1 ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले की तरफ जाए। यहाँ 2p2 है ना बच्चों, तो मैं इसको रफ कर दूं। चलिए इसको रफ करके मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ तीनों p के ऑर्बिटल्स ले लूंगा बच्चों। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको मालूम होगा, कई बार हमने आपको लेक्चर में बताया था। अब बताइए, जब अभी मैंने बताया था आपको कार्बन 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया। हुंस के रूल के हिसाब से होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों 2p2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2p2, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले देखो यहाँ तक हो गया था हमारा, अब ये वाला लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पाई 2px बराबर क्या हो जाएगा पाई 2py। ये दोनों की एनर्जी बराबर होती है दोनों ऑर्बिटल की, इसलिए दोनों को एक साथ लिखकर देखो 2 4 6 8। अब 12 होने हैं, 8 9 10 11 12 बच्चों, ये हो गया। तो ये हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम हो गया, ये हमारे पास हो गया C2 का। किसका हो गया बच्चों, C2 का। अब यहाँ भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, 2 2 4 हो गया बच्चों, 2 6 2 8 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, तो 4/4 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा इसका। तो समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने कोशिश की आपको जो है H2 और C2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी डायग्राम बनाने की। अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप N2 का बनाइए और हम नेक्स्ट वीडियो में O2 का आपको समझाएंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।